जय। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, ध्वाम्ना स्वेन सदा निरस्य कुहकं सत्यं परं धीमहि। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। कल के कथा प्रसंग में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान वामन के अवतार का उपक्रम बतलाते हुए कहा कि किस प्रकार से अदिति और कश्यप के आश्रम में भगवान ने चतुर्भुज रूप से अवतार ग्रहण किया। तत्पश्चात नट की भांति उन्होंने अपने स्वरूप को वामन का, छोटे वामन का बना लिया। भगवान के जन्म उत्सव पर उपहार देने के लिए सभी देवता वहाँ पर उपस्थित हुए और सभी ने विभिन्न प्रकार के उपहार उनको दिए, दंड, कमंडल, पीताम्बर आदि। और भगवान को जब सब उपहारों से सम्मानित कर दिया गया, उनका पूजन कर दिया गया, तो वो वामन भगवान धीरे धीरे चलते हुए और राजा बलि के भोज कक्ष जहाँ स्थान है उस स्थान पर, उसके आश्रम पर पहुँचे। और भगवान वामन के तेज को देख करके शुक्राचार्य आदि जितने भी ऋतुजगण थे राजा बलि के यहाँ पर याज्ञिक, वो सभी ब्राह्मणों ने देख करके और अपने आप को तेजहीन अनुभव करने लगे और उनके सम्मान में उठ के खड़े हो गए। और राजा बलि स्वयं आए करके और उनके स्वागत के लिए खड़ा हुआ और कहा, आइए महाराज बैठिए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया आपके आने से, आज मेरे पितर पवित्र हो गए, आज मेरा यज्ञ धन्य हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि आप समस्त तपस्याओं के जो तेज पुंज हैं उसके रूप में आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपको जो चाहिए मैं आपके लिए प्रदान कर रहा हूँ। बोलो आपको क्या चाहिए? बढ़िया अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, गांव का गांव दे दूँ, और आपकी इच्छा हो तो आपका विवाह करवा दूँ, सोना चांदी या जो भी आप चाहते हो मैं आपको दे दूँ। भगवान ने कहा, मेरे को तो केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए, इतने से ही मेरा काम हो जाएगा, उतना तू दे सके तो दे दे। क्योंकि ज़्यादा व्यक्ति अगर ब्राह्मण ज़्यादा मांग ले तो उसको तृष्णा से उसका तपस्या का ह्रास हो जाता है और उसे तपस्या करने में फिर कष्ट आता है और उसके जीवन में से तपस्या का सार चला जाता है। इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, इतने में थोड़े में भगवान ने समझा दिया कि मेरे को उतना ही चाहिए। और कहा कि तेरे जो पूर्वज हैं वो बड़े दानवीर थे, और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, प्रहलाद जी आदि के बारे में, विरोचन के बारे में और प्रशंसा करके राजा बलि को बताया। राजा बलि ने संकल्प कर लिया कि ठीक है, मैं आपको 3 पग भूमि दान में दूंगा। उसी समय शुक्राचार्य जी ने और बलि को टोका और कहा कि अरे मूर्ख, ये क्या कर रहा है? ये तो भगवान विष्णु हैं जो तेरा सब कुछ छीनने के लिए आए हैं, तो इस समय झूठ बोल रही। सब नीति बताते हुए उसका मुख्य सार शुक्राचार्य की नीति का ये था कि इस समय तेरे प्राणों पर संकट आ गया है, तेरा सब माल मता भगवान छीनने वाले हैं, तो तू झूठ बोल दे इस समय और झूठ बोल के अपने प्राण बचाए ले। पर राजा बलि ने पहले ही मन में निश्चय कर रखा था कि मैं सत्य का आचरण नहीं छोड़ूंगा और मुझे भगवान की शरणागति चाहिए, भगवान सत्य से प्रसन्न होते हैं, इसलिए संपत्ति पाद सब भले ही चला जाए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। यहाँ तक के कथाक्रम को कल वर्णन किया। उससे आगे की कथा किस प्रकार से भगवान को, राजा परीक्षित को और सुखदेव जी महाराज सुनावेंगे, और उधर नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज सोनकारी 88 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। तो हम इस कथा को सुने और अपने जीवन को धन्य करें। राधे गोविंदे गोविंद, राधे गोविंदे गोविंद, गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद, गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद, गोपाल मोहना। बोलिए राधा चरणदास जी महाराज की जय। गुरु जी श्री विठलेश जी महाराज